सबसे पहले टॉपिक के नेचर के बारे में जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखो आपके प्री एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो भी हो सकता है परसेंटेज के साथ मिक्स आ जाए, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के। मेंस की बात करें तो मेंस में इसका दायरा 6 से 7 क्वेश्चन आता है मेंस में आपको, यानी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसके पहले सबसे पहले उसके बारे में जानें कि इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या चल रहा है इस टाइम। तो देखो अब सबसे पहले बात बताता हूं कि प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या हुआ। हम प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए सिंपल एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई ये रामू है, ठीक है। रामू गया मार्केट में, कोई सामान खरीदने जा रहा है। खरीदने गया रामू, क्या कर रहा है कि कोई सामान खरीदने जा रहा है। जब रामू सामान खरीदने जा रहा है, मान लीजिए कि उसको 1 केजी चीनी खरीदनी है, उस पर दाम लिखा हुआ है RS 25 रुपये। तो जो प्राइस पे ये खरीदेगा ना वो उस सामान को, उसको बोलते हैं CP। CP मतलब क्या? कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब देखो मैं हर जगह आपको क्रय मूल्य नहीं लिखूंगा, एक बार आपको लिखवा दिया कि मतलब CP मतलब तो आपको समझना होगा कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य, जिसको हम बोलेंगे यूज करेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कोई आपको सामान जो आप खरीद रहे हैं वो हो गया कॉस्ट प्राइस। जो आपको सामान देगा, जैसे दुकानदार है, सामान दे रहा है आपको, बेच रहा है, तो दुकानदार वो कहलाएगा SP, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का हिंदी मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब देखो कुछ लोगों को हो सकता है स्टार्टिंग में ये सेशन बोरिंग लगे, लेकिन नहीं, टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है वो चीज, ये तो रहा आपका क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जानना था। आप कोई सामान खरीदने जाते हो, जिस कॉस्ट पे, जिस मतलब जैसे आपको 20 रुपये पे करना है, तो आपके लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कोई सामान आपको बेच रहा है तो वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट क्या हो गया? देखो जैसे आप मोबाइल है, आपने मोबाइल आज लिया, मान लीजिए मोबाइल लिया आपने 5,000 रुपये की, आपने क्या किया? मोबाइल खरीदा, ये क्या होगा? आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपने मोबाइल खरीदा और आपका दोस्त मेहनत नहीं करना चाहता, वो घर पे ही सोच रहा है कि आपकी मोबाइल खरीद लूं, ठीक है। तो आपने कहा कि नहीं भाई मैं 500 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा, तो आपने अपने फ्रेंड्स को क्या कर दिया? ये मोबाइल बेच दिया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपया था, आपने 500 रुपया एक्स्ट्रा पे लगा के बेच दिया। आपने क्या किया? 5500 रुपये में बेच दिया। तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, डेट इज, ये हो गया क्रय मूल्य, और ये हो गया क्या? विक्रय मूल्य। तो अब बताओ, आपने 5,000 रुपये का खरीदा था मोबाइल, 5500 का बेच दिया, यानी आपको कितना का लाभ हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ? 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी आपने 500 रुपया अपने पास बेनिफिट ले लिया। तो इसको बोलते हैं क्या? प्रॉफिट। अब यहां से आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस ये प्रॉफिट 500 आया कहां से? SP में से CP घटा दिए, तो SP माइनस CP। अब याद नहीं रखेंगे हम, ये रटना वाला फार्मूला रटना नहीं है हमें कि प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हम याद नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता है बेचेंगे, अगर बेचेंगे, ज़्यादा खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो ही क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब सेम सिचुएशन आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। लॉस का मतलब क्या होता है? देखो लॉस मतलब क्या होता है? हानि, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान रखो, लॉस क्या होगा? हानि। अब देखो लॉस कब होगा? जब मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 20 रुपये का, तो ये क्या होगा? आपके लिए कॉस्ट प्राइस। उसको आपने बेच दिया कम में, जैसे आपका ये कोई सामान, मतलब आपने राइस खरीदा, राइस सड़ने लगा, तो आपने क्या सोचा कि खराब ना हो जाए, हम इसको बेच दिया, तो आपने कुछ घाटा सह के 18 रुपये में बेच दिया, तो ये आपका कहलाएगा सेलिंग प्राइस। अब सोचिए आपको कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए आपको घाटा लगा? 20 रुपये का। यानी यहां से समझ में आ गया कि लॉस क्या है? लॉस किस में से घटेगा? CP, जितना आपने कितना का खरीदा था, कितने रुपए घाटा लगा, तो CP माइनस SP, लॉस का मतलब हानि का मतलब क्या हो गया? हानि हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो फाइनली आपको और चीज बताता हूं, वो पॉइंट याद रख लेना।
अब आता है बात कि आपको प्रॉफिट पता चल गया, लॉस पता चल गया। अब इसके बारे में देखो, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। हमने प्रॉफिट पढ़ा, प्रॉफिट क्या पढ़ा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, रटना नहीं है। हमने अगर ज़्यादा में बेचेंगे, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड आपको लॉस पढ़ा, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए क्रय मूल्य से। लेकिन लॉस के केस में क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए, सॉरी कॉस्ट प्राइस बड़ा होना चाहिए, किससे, सेलिंग प्राइस से। थर्ड पॉइंट आपसे आता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, आपने कितना रुपया प्रॉफिट कमाया, आपने कितना रुपया प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट और लॉस जब भी होगा, देखो प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। जब क्रय मूल्य पर हमेशा होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जब तक मेंशन ना हो, जब तक मेंशन क्वेश्चन में कंडीशन ना दिया हो, तो हम किस पे यूज करेंगे, क्रय मूल्य पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया हो कि नहीं विक्रय मूल्य पे यूज करना है, तब हम वहां पे विक्रय मूल्य यूज करेंगे। अदरवाइज प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे यूज होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू क्या होगा, 100। उसी तरह फोर लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस बाई सीपी इंटू क्या, 100, यानी लॉस डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य, मतलब हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। यहां तक आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आपको और चीजें थोड़ी सी, वैसे फार्मूला ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा सा इरेज करके समझाता हूं। यहाँ पे देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। जैसे देखो, मैं बोल रहा हूं ए कोई आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कोई सामान को X% इंक्रीज कर रहा है, X% इंक्रीज कर रहा है, तो B की वैल्यू, तो X, कोई A है X% इंक्रीज कर रहा है, तो B की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A इंटू कितना से इंक्रीज कर रहा है, 100 प्लस X डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, 100, यही करते हैं। तो सेम सिचुएशन, मान लो कोई ए पर्सन है, उसने सामान खरीदा और P% प्रॉफिट पे उसको क्या कर दिया, बेच दिया बी को। यानी कि देखो कॉस्ट प्राइस ये है और ये सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, देखो बी ए इंटू सेलिंग प्राइस किसका, कॉस्ट प्राइस का, ए इंटू रियल में इसी पे अप्लाई कर दो। देखो अगर आपको नहीं समझ में आता, यहां पे लिखो, देखो बी निकाले हमने, यहां से मैं इरेज करके आपको समझाता हूं अच्छे से। बी इज इक्वल टू क्या हो गया, यही प्रॉफिट का मतलब क्या, इंक्रीजमेंट हुई हो गया ना, जैसे हमने ये परसेंटेज में पढ़ा ये कॉन्सेप्ट, हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे ही कंप्लीट कराएंगे। जैसे देखो आपको बी के जगह पे क्या है, एसपी, तो एसपी, ए के जगह पे क्या है, सीपी इंटू कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, P%, तो 100 प्लस P% डिवाइडेड बाई क्या होगा आपको 100। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, एसपी क्या होगा, सीपी इंटू कितना रुपया बढ़ा डिवाइडेड बाई 100। तो ये लोग रटते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रटना नहीं है। अगर लॉस के केस में यही हो जाएगा तो लॉस में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाता है। जैसे देखो X% मैं कह रहा हूँ कि डिक्रीज कर रहा है, तो हम कैसे निकालते हैं, ए इंटू क्या, कितना परसेंट से डिक्रीज कर रहा है, 100 माइनस X% से डिवाइडेड बाई क्या 100, बस यही करते हैं ना। तो यही चीज यहाँ पे अगर एसपी लॉस के केस में क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई क्या 100। तो ये दो फार्मूले यहाँ से जनरेट होते हैं। वैसे हम इसको इग्नोर करेंगे, फार्मूला की जरूरत नहीं है, बस हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन फिर भी आपको इतना पता होनी चाहिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो आपसे कभी कभी कॉस्ट प्राइस भी आता है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट इसी को उधर कर लो, एसपी इंटू 100। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस P%। बस एक याद हो तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं। सीपी क्या हो जाएगा, इधर एसपी इंटू 100। उसी तरह लॉस के केस में क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस P%, लॉस परसेंट। लॉस में क्या होता है, माइनस।
तो ये 6 फॉर्मूले थे, बट हम फॉर्मूले को मैंने आपको हमेशा बताया है कि इग्नोर करेंगे। हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, अगर आपको परसेंटेज मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, इस सेशन में मज़ा आने वाला है। बट हम इसमें ये बेसिक से लेके चल रहे हैं, मैं इस वे से लेके चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी जो लोगों को आता है वो इग्नोर करें, आगे बढ़ जाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है, आपको यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे देखो आप ध्यान रखो, वो चीज़ काम आने वाला है आपके ऊपर। देखो आपको मैंने क्या बोला था वो चीज़ याद रखना। देखो आपको मैंने हमेशा बोला है कि प्रॉफिट परसेंट हो तो क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू क्या 100। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी प्रॉफिट हो या लॉस, लॉस कितना होगा, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू क्या 100। जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, क्या कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। लेकिन अगर कंडीशन दे दिया जाए एग्जाम में कि नहीं भाई एसपी पे निकालना है, तब ही हम एसपी पे निकालेंगे, अदरवाइज हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल लॉजिक देखते हैं। जैसे देखो अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए, देखो कि 100 रुपये की सीपी क्या है, 100 रुपया है, ठीक है, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो एसपी फाइंड आउट करो। तो देखो 2-3 वे हैं इसको जाने का। एक तो मेथड 1 बाई फार्मूला यूज करोगे कि एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई क्या 100। तो सीपी कितना है 100 रुपया और एसपी कितना है 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 डिवाइडेड बाई क्या 100, यानी क्या करोगे 120 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया 120 रुपये। ये तो बाई फार्मूला हो गया। मेथड 2 हम अप्लाई कर सकते थे। मेथड 2 क्या, हम जैसे परसेंटेज में पढ़ते थे, 100 का कितना परसेंट इंक्रीज करना है 20%। 20% का मतलब क्या है 120, 100 का 20% इंक्रीज करना है, यानी कितना 100 प्लस 20 120% लगा दें तो डायरेक्ट क्या आ गया 120 रुपया, और ये क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि देखो 100% होता है कोई भी सामान, उसमें 20% और एक्स्ट्रा करना, इंक्रीज बढ़ा देना, यानी 120% हमने निकाल दिया डायरेक्ट। तो क्या हो गया ये। मेथड 3 जो हम मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे, मेथड 3 प्रॉफिट जो हम यूज करते थे फ्रैक्शन का, ये मेथड 3 बाई फ्रैक्शन है, ये बाई परसेंटेज यूज किए बाई फ्रैक्शन। जैसे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20%, आखिर 20% होता कितना है 1/5। अब मैंने अगेन बताया हूँ प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे चलता है, सीपी पे। नीचे क्या हो गया सीपी, ऊपर ये क्या है, ऊपर है ये प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, कॉस्ट प्राइस कितना, देखो यहाँ से देखो सीपी की यूनिट 5 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस की यूनिट 5 यूनिट है, प्रॉफिट 1 रुपया का हो गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 5 रुपया खरीदा, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी बेचा कितना में 6 रुपया में, यानी 5 से बढ़कर 6 हो गया। तो अब 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखो 100 कितना गुना है 20 गुना, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा 120, यानी आ गया सेलिंग प्राइस। हम ये यूज करेंगे, मैक्सिमम टर्म में हम यूज करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में तो ये यूज आ जाएगा। हम फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे हर केस में। इसी केस में अगर जैसे ऐसे आ जाता, मान लो ऐसे आ जाता 80 रुपया कॉस्ट प्राइस है, ठीक है 80 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 20% का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस ज्ञात करो, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो मेथड 1 तो एक तो फॉर्मूला है एसपी इक्वल टू क्या हो गया सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई क्या 100। तो ऐसे यूज कर लोगे कि 80 इंटू 100 माइनस लॉस कितना का हो रहा है 20 का डिवाइडेड बाई 100, यानी क्या हो गया 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल, यानी कि कितना 64 रुपये। तो आ गया 64 रुपये। लेकिन मेथड 2 और परसेंटेज से भी कैसे कर सकते थे, 80 था 20% डिक्रीज कर रहा है, यानी 100% कोई सामान तो उसमें से 20% डिक्रीज कर रहा है, यानी कितना परसेंट 80% निकाल दें, 80% डायरेक्ट ही निकाल सकते थे, यानी कितना हो गया 64 रुपये। मेथड 3 जो हम मैक्सिमम यूज करेंगे, 20% लॉस है ना, लॉस 20% का मतलब कितना होता है 1/5, प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है माइनस। आपको पता है जब तक कोई कंडीशन ना दिया जाए तो नीचे वाला क्या होता है सीपी कितना है 5 यूनिट,
₹1 का लॉस हो गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹1 घट गया, इससे कितना हो गया ₹4। ये वाला क्या कहलाता है, ऊपर वाला लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट और नहीं तो लॉस। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ₹5 था, ₹1 घट गया, सेलिंग प्राइस बन गया, यानी क्या हो गया, आप सोचो कॉस्ट प्राइस इसकी वैल्यू कितना दी हुई है 80, यानी 16 गुना, तो इसकी कितना हो जाएगा 16 गुना कितना हो गया ₹64। तो इस तरह से तीनों वे से हम यूज करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे और बहुत ही सिंपल वे से क्वेश्चन को हम बना लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, ये तो रहा आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो गया कि कॉन्सेप्ट इतना बिल्ड हो गया। अब इस पे हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन का ये फॉर्मेट टाइप 1 ले रहा हूँ, ऐसे ये मतलब बेसिक है, इसका भी हम फिर दोबारा करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन इसमें है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए 30 बुक। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 36 बुक, एक अगर मैं मान लेता हूं कि एक बुक्स की कीमत ₹1 है, तो कॉस्ट प्राइस 36 बुक का कितना हो गया ₹36। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 36 बुक, तो CP इंटू 36 इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए 30 बुक्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए 30 बुक्स। बस ये क्वेश्चन कर रहा है, तो गेन परसेंट, फाइंड द गेन परसेंट निकालो। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर होए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सा जी, क्रय मूल्य 36 वस्तुओं का CP इंटू 36 इज इक्वल टू बराबर है SP इंटू क्या 30। तो बस यहाँ से निकाल लूँ, कैंसिल हो जाएगा, 6 6 के 36, 6 5 30, यानी CP डिवाइडेड बाई SP। CP डिवाइडेड बाई SP क्या हो गया 5/6, यहाँ तक आ गया। अब सोचो CP की वैल्यू 5 है, SP की वैल्यू, CP की वैल्यू क्या है 5, सेलिंग प्राइस कितना है 6, ₹5 का सामान खरीदा, ₹6 में बेचा, यानी कितना का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना का हुआ ₹1 का। अगर प्रॉफिट परसेंट कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट कितना है 1, CP किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट होता है, तो 1/5 इंटू क्या 100, यानी कितना हो गया 20%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंट। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो। ये बेसिक पार्ट है, पहला पार्ट है, इसलिए मैं आपको सेम टाइप के क्वेश्चन ले रखा हूँ। 15 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, 15 इंटू CP इज इक्वल टू क्या 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 10 इंटू SP इंटू 10 लिख लो या 10 इंटू SP लिख लो, बात तो ये देखो 15 वस्तुओं का CP इज इक्वल टू 10 वस्तुओं का क्या है SP क्या है बराबर है। तो यहाँ से कर लूँ 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी CP बाई SP क्या हो गया, CP बाई SP 2/3 हो गया। अब देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 2 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 2 है, सेलिंग प्राइस है 3, कितने रुपए का लाभ है, खरीदा ₹2 में, बेचा ₹3 में, यानी ₹1 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, तो ₹1 का प्रॉफिट परसेंट या लॉस किस पे होता है CP पे, यानी 1/2 इंटू क्या 100, यानी कितना हो गया 50%। तो 50% कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड का क्या हो जाएगा आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन कर रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ ए 5 आर्टिकल इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 3 आर्टिकल, द गेन और लॉस परसेंट ज्ञात करें। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत और लाभ और हानि ज्ञात करें। 5 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, तो 5 इंटू SP, सेलिंग प्राइस का मतलब SP विक्रय मूल्य। अब देखो मैं एक बार बता चुका हूँ, सेलिंग प्राइस का मतलब हिंदी में क्या है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब कितना होता है हानि। अब हर जगह मैं ये नहीं टर्म यूज करूंगा, मैं इंग्लिश में टर्म यूज करूंगा। तो 5 इंटू SP इज इक्वल टू 3 इंटू क्या है CP। तो बस यहाँ से निकाल लूँ SP बाई CP, SP बाई CP क्या हो जाएगा 3/5। यहाँ से देखो CP की वैल्यू कितनी है 5, SP की वैल्यू कितनी है 3, यानी ₹5 का सामान खरीदा ₹3 में बेच दिया, यानी कितना ₹2 का लॉस हो गया, यानी लॉस परसेंट निकलेगा। लॉस परसेंट कितने का लॉस हुआ ₹2 का, किस पे निकलता है हमेशा CP पे, CP पे 5 इंटू क्या
100। जब तक क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन ना हो किस पे निकलता है तब तक हम एज्यूम क्या मतलब हमेशा लेते हैं कॉस्ट प्राइस पे। ये कैंसिल हो गया यानी 20, यानी कितना हो गया 40% का क्या हो गया लॉस हो गया, यानी लॉस परसेंट कितना है 40%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन में से है। देखो क्वेश्चन कर रहा है इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड। कह रहा है कि 3 खिलौना को 4 खिलौनों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 3 खिलौना का सेलिंग प्राइस 4 खिलौने के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। क्वेश्चन कहने का यही मतलब है। हमेशा क्वेश्चन के फॉर्मेट के समझो तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, इसमें लोग उलझ जाते हैं। अरे क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 3 खिलौने का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4 खिलौने का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपको 4/3। यहाँ से आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस कितना है 3, सेलिंग प्राइस कितना है 4, यानी कि देखो 3 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचा तो कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितने में से 3 में से, क्योंकि हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। 1/3 कितना परसेंटेज में चेंज करना था, 1/3 का मतलब कितना होता है 33 सही 33.33% होता है। अगर इसी को लिखना है तो 33 सही 1/3%। मैंने बोला था कि आपको पूरी अर्थमेटिक मैं परसेंटेज पे यूज करूंगा, ये सारा कुछ परसेंटेज पे ही यूज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, यानी 15 टेबल का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू किसका है 20 टेबल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो वही चीज है 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों का सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से कर लूँ 5 तियाँ 15 5 चौके 20, CP बाई SP क्या हो गया 4/3। यहाँ से देखो CP कितना है हमारा 4, SP कितना है 3, यानी 4 रुपये का सामान खरीदा 3 रुपये में बेचा, यानी कितने का लॉस हो गया 1 रुपये का लॉस हुआ। कितने में से 4 रुपये में से, मल्टीप्लाई किया 100, यानी कितना हो गया 25% का क्या होगा लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको SSC एग्जाम्स के ही मैंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए 15 आर्टिकल। CP इंटू 18 आर्टिकल का किसके 15 इंटू सेलिंग प्राइस के 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो गेन परसेंट ज्ञात करो। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। 3 से घटा लें 3 छके 18 3 5 15। CP बाई SP क्या आ गया आपका CP बाई SP हो गया 5/6। आपको देखो ध्यान से पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 5, सेलिंग प्राइस कितनी है 6, यानी 5 रुपये का सामान खरीदा 6 रुपये में बेचा, कितना रुपया कमा लिया 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितने में से, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकालते 5 इंटू क्या 100, यानी कितना हो गया परसेंटेज में चेंज करना था, यानी इसलिए मल्टीप्लाई हम 100 से कर रहे हैं 20%, और 20% क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को, ये टाइप 1 था। इसके बाद हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको मेंस लेवल तक लेके जाएंगे। वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम कल पार्ट 2, 3, 4 में। और अभी आपको ट्रिगोनोमेट्री के 2 पार्ट ऑलरेडी मिलेंगे, 11th एंड 12th मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू, बाय बाय।